सिंध काबीना का अहम इजलास, बड़े फैसलों का इम्कान। काबीना से वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा किफ़ायत-शारी मुहिम की मंजूरी ली जाएगी। पेट्रोल बहरान के बायस सिंध में वर्क फ्राम होम पॉलिसी मतवक़्क़े। तालीमी इदारे बंद और ऑनलाइन क्लासेस का फैसला ज़ेरे गौर। तलबा की हाजिरी के लिए नया मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की तैयारी। सरकारी मुलाजमीन के लिए 3 दिन छुट्टी की तजवीज़ सामने आ गई। वज़रा और अफसर शाही के पेट्रोल कोटे में 50% कमी का इम्कान। किसानों के लिए रिलीफ पैकेज की मंजूरी मतवक़्क़े। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस फंड में तरमीम भी एजेंडे का हिस्सा। सिंध काबीना 24 निकाती एजेंडे पर अहम फैसले करेगी। मजीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी देखिए, इस वक्त हम वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं और अंदर वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास चल रहा है। ये सिंध काबीना का वैसे तो शेड्यूल्ड इजलास था, जिसका 24 नुकाती एजेंडा पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें ख़वातीन किसानों के हुकूक़ की बात है। मुख्तलिफ़ महकमों में सरकारी नुमाइंदगान की तकरीर का एजेंडा था और इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस फंड के हवाले से एक तरमीम जो है वो भी एजेंडा का हिस्सा था। लेकिन चूँकि एक खुसूसी एजेंडा सामने आ गया है, कल जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं मुल्क भर में किफ़ायत-शारी मुहिम शुरू करने का, तो सिंध हुकूमत ने भी उसकी हिमायत की है। तो आज सिंध काबीना से बाकायदा इन फ़ैसलों की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी काबीना ने जो तय किया है, जिसमें जो नुकात हैं, वर्क फ्राम होम का सिंध में भी कल परसों से अमल शुरू कर दिया जाएगा और उसके अलावा 3 दिन की छुट्टियां मंजूर करने का फ़ैसला मुतविक़ है आज काबीना के इजलास में। पेट्रोलियम का कोटा कम किया जा रहा है ताकि पेट्रोल बचाया जाए, चूँकि ये जो फ़ैसले हैं ये पेट्रोल बचाने या तवानाई बचाने के हवाले से ही हो रहे हैं। तो इसमें एक नुक्ता ये भी शामिल है कि बड़े जो सरकारी अफसरान, सूबाई वज़रा, मुशीर हैं, उनका प्रोटोकॉल कम किया जाए और उनको जो पेट्रोल का कोटा है वो भी कम किया जाए। सरकारी दफ्तरों में लोगों को छुट्टियां देने का भी फ़ैसला जो है वो ज़ेरे गौर है। इसमें होगा ये कि कुछ दिन का वर्क होगा और कुछ दिन की छुट्टी होगी और मुलाजमीन की तादाद कम करने की भी बात की जा रही है। इसमें कारोबार का वक्त कम करने की एक तजवीज़ भी सिंध काबीना के सामने है, लेकिन उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और जो ताजर बिरादरी है या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक राब्ता किया जाएगा ताकि कारोबार में बचत का जो फार्मूला है उसको भी इस्तेमाल किया जाए ताकि ईंधन को बचाया जा सके। सिंध काबीना के आज के इजलास में सूबाई वज़रा, सूबाई मुशीरान, मुआवन खुसूसी और जो चीफ़ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका जो सेक्रेटरीज़ हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। इजलास जो है अभी तक जारी है और तवक्को की जा रही है कि शायद इस इजलास के बाद कोई ब्रीफिंग भी हो और आज होने वाले फ़ैसलों के बारे में बाकायदा आगाह किया जाए, लेकिन ये तब तक तो नहीं कहा जा सकता जब तक इजलास जो है अभी तक जारी है। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब पेन का इस्तेमाल होगा, ना पेपर का। सेक्रेटेरिएट का दफ्ती निज़ाम मुकम्मल तौर पर होगा पेपरलेस। सिंध हुकूमत का किफ़ायत-शारी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर में कागजी कार्रवाई ख़त्म हो गई। तमाम उमूर ऑनलाइन कर दिए गए। तकर्रुर तबादले, समरियों के नोटिस भी पेपरलेस कर दिए गए। पेपरलेस सिस्टम में अब दस्तखत का अमल भी स्कैन होने लगा है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोरियो से। आज़ाद बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। अब पेन का इस्तेमाल होगा, ना ही पेपर का। सेक्रेटेरिएट का दफ्तरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर होगा पेपरलेस। सिंध हुकूमत का किफ़ायत-शारी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर में कागजी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। तमाम उमूर ऑनलाइन कर दिए गए। तकर्रुर तबादले, समरियों के नोटिस भी पेपरलेस कर दिए गए हैं। पेपरलेस सिस्टम में अब दस्तखत का अमल भी स्कैन होने लगा है। अब पेन का इस्तेमाल होगा, ना ही पेपर का इस्तेमाल। सेक्रेटेरिएट का दफ्तरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर होगा पेपरलेस। सिंध हुकूमत का किफ़ायत-शारी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर में कागजी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जानते हैं। आज़ाद से रब्ता बहाल हुआ है, बताइएगा।
बिल्कुल हुकूमत सारी मुहिम का आगाज मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया जाए। के दफ्तरों में कर दी गई है। आज़ाद ऑडियो में अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया। मार्केटें जल्द बंद करना मसले का हल नहीं। सिंध हुकूमत की कराची में बाजार जल्द बंद करने की तजावीज़। ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सईद गनी और जाम इकरामुल्लाह दारिजू से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात हुई। सूबाई वज़रा ने ताजिरों को किफ़ायत जारी के इक़दाम पर एतमाद में ले लिया। ताजिर बरादरी ने कहा, मार्केटें रात को जल्द बंद नहीं की जा सकती। पेट्रोल की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है तवानाई बचत प्लान है। इस हवाले से सूबों को भी इख्तियार दिया गया था कि वो उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अब इस हवाले से देखा जा रहा है, सिंध हुकूमत का ये प्लान था कि शहर में मार्केटों को भी जल्द बंद कर दिया जाए, लेकिन ताजिर बरादरी ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। सूबाई वज़ीर सईद गनी और जाम इकरामुल्लाह दारिजू ने ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की और इस मुलाकात में कमिश्नर कराची हसन नकवी भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत ने ताजिरों को तजवीज़ दी कि मार्केटें रात को जल्दी बंद कर दी जाए, लेकिन ताजिरों का ये कहना है कि ईद सीजन है, किसी सूरत मार्केटें जल्दी बंद नहीं की जा सकती और ये इस मसले का हल भी नहीं है। ताजिरों ने सिंध हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और ये मुतालबा किया है कि जो पेट्रोल पंप की ज़ख़ीराअंदोज़ी पेट्रोल की जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि मार्केटों को बंद किया जाए। ताजिरों का ये कहना है कि हुकूमत की तवानाई बचत प्लान पर वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन इस हवाले से कोई मुतबादिल प्लान तश्कील दिया जाए। और इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि सिंध काबीना का भी आज इजलास होने जा रहा है कुछ देर बाद, जिसमें फैसलों की हतमी मंजूरी होनी है, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है उसका अभी तक यही मामलात हैं कि सिंध हुकूमत की जो तजावीज़ हैं ताजिरों ने उसको मुस्तरद कर दिया। जी, काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मार्केटें जल्द बंद करना मसले का हल नहीं। सिंध हुकूमत की कराची में बाजार जल्द बंद करने की तजावीज़। ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सईद गनी और जाम इकरामुल्लाह दारिजू से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात हुई। सूबाई वज़रा ने ताजिरों को किफ़ायत जारी के इक़दाम पर एतमाद में ले लिया। ताजिर बरादरी ने कहा, मार्केटें रात को जल्द बंद नहीं की जाएंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मार्केटें जल्द बंद करना मसले का हल नहीं। सिंध हुकूमत की कराची में बाजार जल्द बंद करने की तजावीज़। ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सईद गनी और जाम इकरामुल्लाह दारिजू से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात हुई। सूबाई वज़रा ने ताजिरों को किफ़ायत जारी के इक़दाम पर एतमाद में लिया। ताजिर बरादरी ने कहा, मार्केटें रात को जल्द बंद नहीं की जा सकती। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई है। इस सूरत हाल पर बात करने आपको अपडेट कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए हैं। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए हैं। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसले कर लिए हैं। सरकारी गाड़ियों और तेल में कमी करने के साथ सरकारी दावतों और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है, जैसे कि फ्यूल सेविंग के मोड में गए है। गवर्नमेंट हाउस में जो अहम फैसले हुए जिसमें सरकारी जो है
दफातर को हफ्ते में 4 दिन काम करने का दिया है, 1 दिन इजाफी छुट्टी देने का फैसला हुआ है, जिससे कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जो है सेविंग भी होगी। कहा गया है कि जो सरकारी तौर पर जो फ्यूल का इस्तेमाल था 50% कट कर दिया गया है। और यहाँ जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इश्तियाक बेग, उन्होंने कहा है कि जो ये फैसला है बहुत अहम फैसला है, मुश्किल फैसले लिए गए हैं, जिसमें देखा गया है कि आदमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान में भी बढ़ानी पड़ी। लेकिन इस वक्त देखा जाए कि आदमी मौजूदा सूरत हाल है उसमें उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है। और हमें जो है इस वक्त पाकिस्तान एक दरामदी मुल्क है जिसमें पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें सेफ मोड में जाना होगा। और जिसमें साथ ही जैसे कि हुकूमत ने अपने तरीके से जो बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें स्कूल को बंद कर दिया है, सरकारी दफातर में जो है टाइमिंग भी कम कर दी है, यानी 4 दिन हफ्ते में काम करना होगा। फ्यूल की भी सेविंग की गई है, अखराजात में कमी की गई है। और यहाँ पे कहा है कि अब जो आपके बिजनेसमैन हैं उनसे भी अपील की है और जो आम आवाम है उनसे भी अपील की है कि बिला वजह जो है फ्यूल का इस्तेमाल ना करें, बिला वजह जो है मूवमेंट ना करें, क्योंकि इस वक्त जो है फ्यूल की इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ है। पेट्रोल या डीजल कैसे लाया जाए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान तमाम ममालिक से रवाबित कर जो है कोशिश कर रही है ताकि पाकिस्तान की जो 24 करोड़ की आवाम है उसकी डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। तो इस सूरत हाल में यहाँ पे जो बिजनेस फोरम है उनके सदर इश्तियाक बेग ने अपील की है कि तमाम बिजनेसमैन हो, आम आवाम हो, वो गैर जरूरी जो है मूवमेंट ना करें और कम से कम जो है जो फ्यूल का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर जो है बड़ी गाड़ियों को इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी बस हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, क्योंकि एक गाड़ी में एक बंदा जा रहा होता है तो वो नुकसान हो, उसमें ज़्यादातर 4 या 5 बंदों को लेके मूव हो, जिसमें फ्यूल की जो इस्तेमाल है वो कम हो सके। हमें प्लानिंग करना होगी, जैसे कि हमने कोविड में किया था, कामयाब प्लानिंग हुई थी। और पाकिस्तान जो है जो कोविड आया था तो उसमें दीगर ममालिक के लॉकडाउन से पहले ही वो बाहर निकल गया था, मईशत को नुकसान नहीं हुआ था। इसी तरीके से जो ये मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है उसके पेश नज़र देखते हुए पाकिस्तान को सेफ मोड में जाना होगा, फ्यूल सेविंग करना होगा, बिजली की भी बचत करना होगी, गैर जरूरी जो इस्तेमाल उसको कम से कम करना होगा। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए कतर की जो सूरत हाल अगर बताऊँ मैं कि RLNG की जो बात की जा रही, जिससे बिजली बनती है, आपकी गैस सप्लाई भी होती है, तो वो शॉर्टफॉल 1000 MMCFD आती है। तो उसका भी कहा है कि आप गैस का गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें और कम से कम इस्तेमाल करें। और साथ ही यहाँ कहा गया कि जैसे हुकूमत सेविंग मोड में गई है तो यहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान में जो है SSGC ने जो तमाम CNG स्टेशन को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। अहम फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ सबसे अहम बात यह है कि अगर हम फैसला करने जाते हैं सेविंग मोड में तो यहाँ की आवाम, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को भी सेविंग मोड में जाना होगा। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े फैसले लिए हैं जिसमें कहा गया है घराने अशाइये अफ्तार पार्टियाँ बंद होंगी, तो इसी तरीके से बिजनेस कम्युनिटी के तमाम लोगों से अपील है कि वो तमाम चीज़ें बंद की जाएँ, क्योंकि वहाँ गैर जरूरी इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल होता है, AC चल रहे होते हैं, तो बिजली की भी ज़्यादा डिमांड आ जाती है। तो हमें कम से कम डिमांड रखनी है ताकि हम लंबे अरसे तक चलें, ताकि ये एक अच्छी कौम जो है पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती है। इस वक्त पाकिस्तान को एक मजबूत प्लानिंग की जरूरत है जिसमें आवाम, बिजनेस कम्युनिटी, हुकूमत एक पेज पर होकर आगे बढ़ सकती है। जी, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 11,171 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 1,57,641 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। काविश बताइएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद आज मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और यही वजह है कि KC30 इंडेक्स में भी 5% से ज़ायद का जब इजाफा हो तो मार्केट में कारोबार को 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। अरसलान मौजूद है। अरसलान बताइएगा, ट्रंप का स्टेटमेंट भी है, फिर स्टेट बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा है, क्या वजूहत है? बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि लास्ट जैसे ही स्टेटमेंट आते हैं रिलेटेड वॉर, मार्केट कैसा ख़तरनाक रिएक्ट किया। कल आपने देखा बहुत ज़बरदस्त किस्म की मंदी थी, कल भी मार्केट जो है नीचे के लॉक पर जाने के बाद सस्पेंड कर दी गई थी। आज जैसे ही पॉजिटिव रिस्पांस आया ट्रंप की जानिब से वॉर से रिलेटेड, तो आप देखें कि जो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी घट चुकी थी, आज बाउंस बैक करती हुई हमें नज़र आई। ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एशियन मार्केट ने भी कम बैक किया। आप देखें कि कल जो क्रूड ऑयल $117 पे चल रहा था वो भी आज अराउंड 80 to 90 के बीच ट्रेड हो रहा है। फिर इंटरेस्ट रेट है वो भी फेयर था कि मार्केट में कि हो सकता है कि जिस तरह से ऑयल प्राइस बढ़ी है,
इन्फ्लेशन पर उसका इम्पैक्ट आया है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया जाए, तो वो भी नहीं बढ़ाया गया, 10.5% पे ही उसको होल्ड किया। तो ओवरऑल जो पोजीशन थी वो बहुत डिस्काउंटेड पर शेयर ट्रेड हो रहे थे। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आप देखें आज भी बाइंग आई है और आज जैसे ही मार्केट का आगाज़ हुआ तो विद इन 10 मिनट्स मार्केट को होल्ड करना पड़ गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो सरमायाकार हैं वो थोड़ा सा जो वॉर की जो सिचुएशन थी इसको मेल्ट होता हुआ नज़र आई, तो मार्केट में वो बायर एक्टिव हुए हैं। कितने की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जो एशिया की दीगर स्टॉक मार्केट है उसी की तरफ मार्केट में भी आज रिकवरी का रुझान देखा जा रहा है। जी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की पेशगोई के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी देखने में आई। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी की पेशगोई के बाद आलमी मार्केट खाम तेल की कीमतें गिरना शुरू हो चुकी हैं। खाम तेल की कीमत $100 से नीचे आ गई है। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की बात की जाए तो 5.31% कमी से $93.65 बैरल की पर आ चुका है। इसी की अगर WTI की बात की जाए तो उसमें भी 5% की कमी हुई है, जिसके बाद उसकी कीमतों में भी कमी वाक़ हुई है। तो यकीनन अगर ये कीमतें कम होती हैं तो उसका इम्पैक्ट के दीगर ममालिक पर भी पड़ेगा। पेट्रोल मसवाद की कीमतों में जिस तरीके से हाइक आया था फिर उसमें भी कमी के इम्कान रोशन हो जाएंगे। जी, काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।